भारत तैयार है। भारत मंडपम के सामने से आप ये पेशकश देख रहे हैं। दिल्ली के तमाम हिस्से जगमगा रहे हैं। मेक ओवर किया गया है। बिफोर एंड आफ्टर की तस्वीरें लगाएंगे तो ऐसा लगता है कि पूरी तरह से दिल्ली सज गई है और मेक ओवर कर दिया गया है। लेकिन ये भारत मंडपम और इसका महत्व क्या है? विश्व के 80% ताकत, जी हां, विश्व का जो 80% जीडीपी है वो G20 देशों से आता है। तो समझ लीजिए कि इसी भारत मंडपम में विश्व की 80% ताकत एक साथ विश्व के सबसे बड़े इंडोर हॉल में बैठेगी और ये तय करेगी कि तमाम वैश्विक मुद्दों पर हर देश की क्या राय है, क्या हम एक कंसेंसस तक पहुंच सकते हैं, क्या एक कम्युनिके आ सकता है सामने, और इसी के साथ क्या कम्युनिके अगर नहीं हो पाता है तो एक आउटकम रिपोर्ट के साथ पूरे विश्व को एक संदेश G20 समिट से मिलेगा। यह है भारत मंडपम, दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर हॉल। जी हां, G20 से जुड़े सारे कार्यक्रम इसी भारत मंडपम में आयोजित होने जा रहे हैं। भारत मंडपम और इसकी भव्यता देखते ही बन रही है। इसे शानदार सजाया गया है क्योंकि ये पूरे विश्व में भारत का गौरव गान करेगा। ITPO में बना ये नया कॉम्प्लेक्स दुनिया के शीर्ष 10 कन्वेंशन सेंटर्स में शामिल है, जो जर्मनी के हनोवर और चीन के शंघाई जैसे विख्यात कन्वेंशन सेंटर को टक्कर देता है। भारत मंडपम 123 एकड़ में बना है और इसके निर्माण पर 750 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। देश के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर में 10,000 लोगों के एक साथ बैठने की क्षमता है। इसमें कई VIP लाउंज और कई आधुनिक टेक्नोलॉजी वाले कॉन्फ्रेंस रूम भी हैं। भारत मंडपम में एक हॉल ऐसा भी बनाया गया है जिसमें एक साथ 7,000 लोग आराम से एक साथ बैठ सकते हैं। भारत मंडपम का कुल एरिया फुटबॉल स्टेडियम से करीब 26 गुना बड़ा है। भारत मंडपम दुनिया के सबसे बड़े हॉल में से एक है और सिडनी के ओपेरा हाउस से कहीं। समिट हॉल में जो झूमर लगाया गया है, इसमें इसे चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग से मंगवाया है। इसका हर भारत मंडपम परिसर में नटराज की ये मूर्ति दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई 27 फीट और चौड़ाई 21 फीट है। इस मूर्ति का वजन लगभग 18 टन है। आपको बता दें, इस मूर्ति को लॉफ्ट वैक्स तकनीक के माध्यम से अष्टधातु से बनाया गया है। G20 के लिए भारत मंडपम में 26 पैनल की डिजिटल दीवार बनाई गई है। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में आने वाले मेहमानों का AI एंकर स्वागत करेगी। AI एंकर कॉरिडोर की थीम के बारे में भी जानकारी देगी। साथ ही इस पैनल पर भारतीय लोकतंत्र की कहानी को दिखाया जाएगा। आज तक ब्यूरो। भारत के G20 समिट पर भारत मंडपम के सामने से आप ये विशेष कार्यक्रम देख रहे हैं, तो वाजिब है कि हम आपको बताएं भारत मंडपम में पूरा कार्यक्रम आखिर है क्या। जब तमाम राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं तो ऐसे में क्या कार्यक्रम उनका रखा गया है। ये भी ध्यान रखिए कि अमेरिका, फ्रांस, कुछ देशों के साथ भारत के बायलैटरल टॉक्स भी हो रहे हैं, यानी 1 to 1 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो बाइडेन की, इमैनुअल मैक्रों की मुलाकात होने वाली है। ऐसे में पूरे विश्व की नजर जिस G20 समिट पर है, आइए आपको दिखाते हैं भारत मंडपम में क्या कार्यक्रम होने वाले हैं। भारत मंडपम में राष्ट्राध्यक्षों का ग्रैंड वेलकम होगा। इसके बाद अगले 2 दिनों तक G20 के एजेंडे पर मंथन और चिंतन होगा। इस बार एक बड़ा मुद्दा G20 में अफ्रीकी संघ को स्थायी तौर पर शामिल करने का है। प्रधानमंत्री मोदी अफ्रीकी संघ की सदस्यता के मुद्दे की अगुवाई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी सदस्य देशों को चिट्ठी लिखकर अपील की थी कि G20 में अफ्रीकी संघ के 54 देशों को स्थायी सदस्यता दी जाए। अमेरिका समेत तमाम मुल्क राजी हैं। अब चीन ने भी बैठक शुरू होने से पहले समर्थन कर दिया है। दिल्ली सम्मेलन में इस प्रस्ताव पर फाइनल मोहर लग सकती है। भारत ने G20 के सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। हमने अफ्रीकन यूनियन को भी G20 की स्थायी सदस्यता के लिए इस विजन के साथ इनवाइट किया।
B20 में भी अफ्रीका के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक फोकस एरिया रखा गया है। भारत का मानना है कि ये फोरम अपनी अप्रोच में जितना इंक्लूसिव होगा उतना ही बड़ा इसका इम्पैक्ट होगा। वहीं दूसरी तरफ इस सम्मेलन में इकोनॉमी, जलवायु परिवर्तन और एजुकेशन जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत की ओर से क्लाइमेट चेंज और फूड सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर जोर होगा। बड़ी बात यह है कि इस बार बैठक में विकासशील देशों को ज्यादा ऋण आसानी से कैसे मिले, इंटरनेशनल लोन सिस्टम में सुधार कैसे हो और क्रिप्टो करेंसी पर नियम को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। 9 तारीख को G20 में आ रहे राष्ट्राध्यक्षों और खास मेहमानों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रेसिडेंट्स हाउस में डिनर के लिए इनवाइट किया है। 10 सितंबर को सम्मेलन का समापन होगा। आज तक ब्यूरो। G20 का आयोजन किसी एक देश को हर वर्ष मिलता है। ऐसे में ऐसा क्या अनूठा हो रहा है अगर भारत में होस्ट किया जा रहा है? ये प्रश्न कई बार किया जाता है। तो आइए आपको बताते हैं, भारत अगर G20 होस्ट कर रहा है तो इसके क्या फायदे हैं। कूटनीति के क्षेत्र में हिंदुस्तान आने वाले वक्त में क्या ऐसा करेगा जिसकी वजह से हम माने कि G20 का भारत में होस्ट होना एक बहुत बड़ी बात है। क्या वाकई तमाम मुल्क और तमाम जो बड़ी कंपनियां हैं उन सब की नजर में भारत आएगा क्योंकि हिंदुस्तान में इतना भव्य G20 का आयोजन हो रहा है? इस रिपोर्ट में देखिए। G20 सम्मेलन में दुनिया की बड़ी ताकतें शामिल होने जा रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये ग्रुप क्या है, क्यों बना, इसमें कौन कौन से देश हैं और जरूरी सवाल, इस ग्रुप की इतनी अहमियत क्यों है। G20 बैठक की मेजबानी कर रहे भारत को इस समिट से काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। देश की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा जिसका फायदा आम लोगों को भी मिलेगा। लॉन्ग टर्म के साथ साथ शॉर्ट टर्म में भी फायदा मिलने वाला है। G20 के आयोजन से राजधानी दिल्ली समेत NCR रीजन में होटल इंडस्ट्री से लेकर रियल एस्टेट को बूस्ट मिल रहा है। G20 समिट से देश के भीतर कई तरह के निवेश आने की उम्मीद है। देखिए, G20 की अध्यक्षता का भारत की अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ेगा, पर ये नहीं कि कल या परसों, करीब साल, 1.5, 2 साल में जाके फर्क पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा कारण जो अर्थव्यवस्था को बेनिफिट होता है वो ये होता है, देखिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस इत्यादि की, वो कंपनीज अपने देश की सरकार को देखती है। वो ये देखती है कि हमारे देश की सरकार दूसरे देश यानी कि इस समय भारत के साथ इसके रिश्ते कैसे हैं। अगर उन्हें दिखता है कि उनके देश की सरकार के भारत की सरकार और भारत के साथ रिश्ते स्टेबल, स्ट्रांग और बढ़ते जा रहे हैं, तब वो भी निवेश करने की ज्यादा सोचती है। हम आपको बता दें कि साल 1999 में जब एशिया में आर्थिक संकट आया था, तब तमाम देशों के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों ने मिलकर एक फोरम बनाने की सोची, जहां पर ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल मुद्दों पर चर्चा की जा सके। कुछ साल बाद 2007 में पूरी दुनिया पर आर्थिक मंदी का साया मंडरा रहा था। ऐसे में G20 के लेवल को और ऊपर उठाया गया। इसे वित्त मंत्रियों के लेवल से ऊपर उठाकर हेड ऑफ स्टेट के लेवल का बना दिया गया। इस तरह से G20 की पहली बैठक साल 2008 में अमेरिका के वॉशिंगटन में हुई। अब तक इसकी कुल 17 बैठकें हो चुकी हैं। भारत इसकी 18वीं बैठक की मेजबानी करने जा रहा है। कहते हैं कि ये नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, पर मैं कहूंगा कि इसको एक बेहतर रूप से हम कह सकते हैं कि एक नया वर्ल्ड मैट्रिक्स बन रहा है। मैट्रिक्स जैसे हम स्कूलों में मैथमेटिक्स में समझते हैं, ये अलग अलग फैक्टर्स हैं जो कि आपस में मिलके ये इक्वेशंस हैं। दोस्त दुश्मन बनते जा रहे हैं, दुश्मन दोस्त बन रहे हैं, ओवरनाइट कुछ से कुछ हो रहा है, भारत उभर रहा है। तो ये जो सारे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं दुनिया में, इसे हम कह सकते हैं कि एक नया वर्ल्ड मैट्रिक्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। और इस समय जो दुनिया के पार्टनरशिप्स बनेंगी या जो भी रोड मैप बनेगा, ये अगले 30-40 सालों या इस सेंचुरी को पूरा शेप करेगा। इस समय भारत G20 की जो लीडरशिप ले रहा है। वैसे तो इस ग्रुप का फोकस अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना रहा है, लेकिन वक्त के साथ इसका दायरा भी बढ़ता रहा। इसमें टिकाऊ विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोधी जैसे मुद्दे भी जुड़ते चले गए। आज तक ब्यूरो।